कनाडा की जो जीत है वो तो स्पष्ट ही थी, वो तो क्लियर थी कि वो जीत जाएगा। लेकिन वो जैसे ही ये बात बताने लगा कि ये जो पल्स हैं ये आर्टिफिशियल हैं, वैसे ही उसकी नज़र मिसिस रामसे पर पड़ी। अब मिसिस राम से वो तो जैसे इशारा कर रही थी कि प्लीज़, शी वॉज रिक्वेस्टिंग साइलेंटली टू नॉट टू रिवील द ट्रूथ। वो तो इशारा करी थी, आंखों ही आंखों में उसकी बात में क्लियर हो रहा था। डेस्परेट अपील मीन्स गहरी गहरी बात में वो अपना बता रही थी कि प्लीज़ ये बात रिवील मत करना, ये सच मत बोलना कि ये प्योर नहीं है, ये आर्टिफिशियल नहीं है, ये प्योर है। तो मिस्टर कैलेडा को कुछ ही सेकंड्स में सब कुछ समझ में आ गया। वो क्योंकि वो सभी उसको समझते थे कि वो ऐसा है कि बहुत टॉकेटिव है, बहुत बातें करता है, वो को किसी की परवाह नहीं है। लेकिन उसको कुछ सेकंड्स में ही सारा का सारा मामला समझ में आ गया। तो उसने सबके सामने अपनी हार को स्वीकार कर लिया। सबके सामने उसने क्या बताया कि इट्स वेरी गुड इमिटेशन, मेरे से गलती हो गई है, मैं हार गया हूँ, ये बहुत अच्छी नकल है, इसलिए ये $18 की लग रही है, इससे ज़्यादा की नहीं है। अब ये बात तो पूरे पूरे क्रूज़ में एक वाइल्ड फायर के जैसे फैल गई। सब ये बात सोचने लगे कि कैनेडा कैसे हार गया, उसकी उसको वो तो इतना टॉकटिव है, इतना ज़्यादा, वो तो हर बात में अपनी बात बताने वाला है, ये कैसे हो सकता है कि वो हार गया, वो उसने अपनी हार को स्वीकार कर लिया। सब लोग यही बातें सारा दिन सारे क्रूज पर यही बातें चलती रही कि कनाडा हार गया। वो अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझता था, वो अपने आप को बहुत मिस्टर नोल उसे कहा जाता था, लेकिन अब वो मिस्टर नोल नहीं है, वो भी हार सकता है। ये बात पूरे के पूरे क्रूज में फैल गई। अब ये बात पूरे शेफ दैट इवनिंग मीन्स रबिश, ये फालतू की बात सारा दिन हर कोई यही बात करता रहा कि नो ओल को अब नो ओल नहीं कहा जाएगा, वो हार चुका है, वो भी हार सकता है। और मिस्टर कनाडा के हाथ ट्रैम्बलिंग मीन्स शेक कर रहे थे, हिल रहे थे। वो उसको भी अपना एक जैसे कांप रहे होते हैं, एक कांपने के जैसे वो भी कांप रहा था। पर जो मिसिस रामसे थी वो अपने स्टेट रूम में मीन्स कैप्टन रूम में अपना सिर दर्द का बहाना लेकर चली गई। सभी लोग खुश थे, सभी लोग ये सोच रहे थे कि कैनेडा भी हार सकता है, उसको भी नो ऑल हम नहीं कह सकते। लेकिन मिसिस रामसे थी, वो सिर्फ अपना, वो उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं हारी हूँ, मैं जीती नहीं हूँ। तो वो अपना हेडेक का बहाना करके अपने स्टेट रूम में मीन कैप्टन रूम में जाकर चली गई। अब जब नरेटर को ये सब दे समझ में नहीं आ रहा था, वो ऑब्जर्व कर रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा नहीं हो सकता कि जो मिस्टर नोल है, मिस्टर कैलेडा है, इसको ये बात पता ना हो। जब वो पूछने लगा कि आखिर बात क्या है, आखिर क्यों आपने ऐसा किया। नेक्स्ट मॉर्निंग जब कैलेडा और जो नरेटर है वो कैबिन में होते हैं, तो वहाँ पर उन्हें एक एनवेल्प दिखाई देता है जिसको कि नरेटर उठाकर कैलेडा को दे देता है। तो वो उसको देखता है, तो उसमें उसको देखकर समझ आता है, वो देखते हैं उसमें कोई लेटर नहीं होता, $100 के नोट होता है। तो वो कहते कि ओह, तो वो अपना जो एनवलप होता है उसको फाड़ कर फेंकने के लिए पोर्ट होल में से, जो स्मॉल पोर्ट होल होता है उसमें से छोटे छोटे टुकड़े कर कर फेंकने के लिए दे देता है। तो उसको लगता है, जो नरेटर है उसकी क्यूरियोसिटी तो बढ़ रही थी। वो उससे पूछते कि तुमने सबको मूर्ख बनाया, कि तुम्हें क्या लगता है कि ये वाकई आर्टिफिशियल था, वो असली था, तुमने सबको बताया क्यों नहीं, अगर तुम्हें पता था कि ये वो सच में आर्टिफिशियल नहीं था बल्कि रियल था। तो बस उसका वो बात सिर्फ इतना ही जवाब देता है कि अगर मेरी इतनी प्यारी वाइफ होती तो मैं उसे कभी भी 1 साल के लिए न्यूयॉर्क छोड़कर कोप में रहने के लिए नहीं छोड़ता। बस इतनी बात कहकर वो अपनी पॉकेट बुक में $100 का नोट रख लेता है और यहीं पर स्टोरी फिनिश हो जाती है। अब बात करते हैं कि स्टोरी कैसे चलती है। अगर हम सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, नरेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एज द स्टोरी प्रोग्रेसेस वी रियलाइज दैट ही इज़ अ वेरी वंडरफुल मैन। जैसे नरेटर ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था कि वो बहुत ही डिसलाइक करने वाला पर्सन है, बहुत ही हेट्रेड के लायक पर्सन है, उसके साथ हम ज़्यादा नहीं रह सकते। लेकिन जैसे जैसे हमें पता चलता है कि कौन कैसा है, तो हमारी इज्जत कनाडा के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये स्टार्टिंग में जो फर्स्ट इंप्रेशन हमारा क्या पड़ता है, कि जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है दैट्स ऑलवेज मिसलीडिंग एंड डिसेप्टिव।
आपने ये सारी प्रोवर्ब सुनी होंगी। ऑल द ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, वी शुड नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर। ये सारी प्रोवर्ब्स इस बात की ओर इशारा करती हैं कि हमें डिसेप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से मिसलीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ नहीं जाना चाहिए। कि हम ये सोचते हैं कि एक बार हमने जिसको देख लिया मीन्स वो सच है। हमेशा जो बात दूर से दिखती है, दूर से जैसी होती है वैसी अंदर से भी सच नहीं होती। ये बात कैलेडा के थ्रू हमें बहुत अच्छे से पता चली। और सेकेंडली हमें मिसिस रामसे के थ्रू भी पता चली। शी वॉज वेरी डिग्निफाइड, मोडेस्ट, क्वाइट, स्वीट, हम्बल, वेरी सोफिस्टिकेटेड लेडी। उसकी अपियरेंस से तो ऐसा ही लग रहा था कि वो बहुत सोफिस्टिकेटेड, बहुत अच्छी लेडी है। लेकिन एक्चुअल में शी वॉज चीटिंग टू हर हस्बैंड। शी हैड अ लवर, शी हैज़ अ लवर टू whom शी वॉज सीक्रेटली लविंग। तो क्योंकि वो अकेली रह रही थी, उसके पास उसका हस्बैंड नहीं था, तो उसने अपना एक लवर के साथ, उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा था, तो उसी ने वो चेन उसको गिफ्ट की थी। तो ये जो सारी स्टोरीज़ हैं ये लुक्स के बारे में, उसके बारे में बताती हैं कि जो लुक्स होती हैं, जो हमें सिर्फ बाहर से दिखती हैं, जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है वो हमेशा सच नहीं होता, वो मिसलीडिंग होता है, वो डिसेप्टिव होता है। हम उसके धोखे में आकर अपनी जजमेंट हमें नहीं पास करनी चाहिए। आगे जो प्लॉट्स हैं इसके, मेनली स्टोरी के टू प्लॉट्स हैं। फर्स्ट जो प्लॉट है वो नरेटर और कैलेडा का है, जो कैलेडा, और सेकंड प्लॉट है वो कैलेडा और रामसे का है। फर्स्ट प्लॉट है वो टेंशन से भरा हुआ है, जिसमें हम सोचते हैं कि एक ऐसा पर्सन है जो हमेशा बातें करता रहता है, अपना जो डोमिनेंस है वो सभी के ऊपर अपना रोब झाड़ता रहता है, अपनी डोमिनेंस दिखाता रहता है, अपने आप को ही अच्छा कहता रहता है। लेकिन सेकंड प्लॉट में हमारी ये जो टेंशन है वो सॉल्व हो जाती है। सेकंड प्लॉट रिसोल्व द टेंशन। तो सेकंड प्लॉट में हमें पता चलता है कि कैलेडा जो है एक्चुअल में उसने क्या काम किया है। उसने एक अच्छी मैरिज को सेव करने का काम किया। अगर वो सच बता देता तो हो सकता है उन दोनों का डिवोर्स हो जाता, उनकी मैरिज नहीं टिकती। लेकिन उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि उनकी मैरिज बच जाए और उनका डिवोर्स वगैरह कुछ ना हो। अब जो इस स्टोरी में नरेशन है, वो जो फर्स्ट पार्ट है वो सब्जेक्टिव है। उसमें हम नरेटर की हेट्रेड, इमोशंस, एंगर्स, दीज ऑल इमोशंस पाउड्स आउट, वो बाहर आते हैं उसके सारे इमोशंस। और वो हमें पता चलता है, हम हमारा भी जो कलड़ा के बारे में जो इम्प्रेशन है वो ऐसे ही पड़ता है कि जो वो पर्सन है वो बहुत ही बातूनी टाइप का, बात बहुत ज़्यादा बातें करने वाला है। एंड डिस्कशन टाइम ऑफ कैनेडा एंड ड्राम से द नरेटर इज जस्ट ऑब्जर्वर। जैसे जैसे स्टोरी प्रोग्रेस करती है बाद में वो जस्ट ऑब्जर्वर बन जाता है जो नरेटर है। एंड देन नरेटर अगेन बिकम सब्जेक्टिव एट द एंड। बाद में भी उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है सब्जेक्टिव हो जाता है। मीन्स नरेटर का रोल हम मेजर भी कह सकते हैं और माइनर भी कह सकते हैं। पहले उसका खुद का अपना सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू है होता है, फिर बाद में डिस्कशन जो है वो, जो जैसे स्टोरी प्रोग्रेस होती है डिस्कशन कैलेडा और राम से की हो जाती है, और बाद में सब्जेक्टिव फिर से नरेटर की तरफ से हो जाता है। यहीं पर ये सारी स्टोरीज फिनिश होती है। अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल इंग्लिश प्रोग्रेस को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आगे और भी ऐसी वीडियोस लेकर आती रहूँगी। आपको कुछ भी और कहना हो, कुछ भी और चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।